मुंबई गोवा हाईवे भारत की उन सड़कों में से एक है जिसे लोग खूबसूरती और खौफ दोनों वजहों से जानते हैं। दिन के समय यह सड़क हरी भरी घाटियों, घने जंगलों और समुद्र की ठंडी हवाओं से घिरी हुई लगती है, लेकिन रात होते ही यही सड़क एक ऐसे अंधेरे में डूब जाती है जहाँ सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट और इंजन की आवाज़ रह जाती है। कई ड्राइवर और यात्रियों का मानना है कि इस हाईवे पर अक्सर अजीब घटनाएं घटती हैं, खासकर रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच। कई लोगों ने रास्ते में खड़ी सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा है, जो अचानक कहीं से आती है और फिर गायब हो जाती है। यही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, 3 दोस्तों की जिनकी ज़िंदगी उस रात हमेशा के लिए बदल गई। साल 2017 की ठंडी दिसंबर की रात थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में 3 दोस्त राहुल, अमित और विनय अपने बैग पैक कर रहे थे। तीनों का इरादा गोवा जाने का था। कॉलेज के बाद यह उनकी पहली लंबी ट्रिप थी। राहुल सबसे बेपरवाह किस्म का था। अमित शांत स्वभाव का लेकिन बहुत जिज्ञासु था। विनय इन तीनों में से सबसे डरपोक था, मगर दोस्तों के साथ था तो थोड़ा हिम्मत भी दिखाता था। रात करीब 11 बजे वे राहुल की कार में निकले। हाईवे सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा, बस कभी कभार कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी निकल जाती। कार में म्यूज़िक चल रहा था और तीनों अपने अपने सपनों की बातें कर रहे थे, गोवा के बीच, पार्टी और आज़ादी को लेकर। करीब रात के 2 बजे वो हाईवे के उस हिस्से पर पहुँचे जहाँ दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की परछाइयाँ हेडलाइट की रोशनी में लंबी और डरावनी लग रही थी। राहुल ने मजाक किया, सोचो अगर यहाँ अचानक कोई भूत खड़ा हो जाए तो। विनय ने तुरंत डांटा, चुप कर यार, ऐसी बातें मत कर, रात के इस वक्त मजाक मत बना। अमित हंसते हुए बोला, क्यों, डर गया क्या? विनय ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में पेड़ों के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया हिल रहा हो। उसने अपनी नज़रें घुमा ली वहाँ से। अचानक राहुल ने ब्रेक मारा। कार ज़ोर से झटके के साथ रुकी। अमित चौंक कर बोला, क्या हुआ? राहुल ने कांपती आवाज़ में कहा, देखो सड़क के किनारे। सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसके बाल खुले हुए थे, वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अमित ने धीमी आवाज़ में कहा, रात के इस वक्त यहाँ कौन खड़ा हो सकता है? राहुल ने पीछे गाड़ी मोड़ने की सोची, लेकिन तभी वह औरत गायब हो गई। तीनों की तो जैसे सांसें ही रुक गई। वे किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ाने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक वही औरत कार के सामने आ गई। राहुल ने घबराकर स्टीयरिंग मोड़ा। गाड़ी डगमगाई, टायर चीख उठे और सड़क पर जो औरत बीचों बीच खड़ी थी, उसकी लाल आंखें चमकने लगी। विनय कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। राहुल ने गाड़ी तेज़ कर दी, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वही औरत बार बार सामने आती जाती, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर और कभी ठीक कार के बीच में। उनकी धड़कनें तेज़ हो गईं। राहुल ने तय किया कि वह औरत को नज़रअंदाज करेगा। उसने गाड़ी और तेज़ कर दी, लेकिन अचानक विनय चीख पड़ा, पीछे देखो, पीछे। अमित ने मुड़कर देखा और उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। कार की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, होठ फटे हुए और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। वह बिना आवाज़ के हंस रही थी। राहुल के हाथ स्टीयरिंग से कांप रहे थे। अमित ने आंखें बंद कर ली और विनय सिसकने लगा। आखिरकार वो किसी तरह पास के गांव तक पहुंचे और गाड़ी रोकी। गांव के चौकीदार ने उन्हें कांपते देखा तो तुरंत पानी दिया। राहुल ने पूरी घटना सुनाई। चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उसी औरत ने देखा है, उसका नाम राधा था।
कई साल पहले राधा अपने पति के साथ स्कूटर पर गोवा जा रही थी। रात के अंधेरे में एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। पति की मौत वहीं हो गई और राधा सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा उसी जगह बंध गई। जो भी गाड़ी उसे रास्ते में रात में गुजरती है वह राधा को नज़र आती है। कभी वह सवारियों को अपने साथ ले जाती है तो कभी हादसा करवा देती है। गांव वालों ने कहा, किस्मत अच्छी थी कि तुम लोग बच गए, कई नहीं बच पाते। तीनों दोस्त गांव में रात भर रहे। सुबह होने पर जब वे हाईवे पर लौटे तो दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़, सड़क और वही जगह पर कोई औरत नहीं थी। लेकिन राहुल ने जैसे ही कार स्टार्ट की, उसने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे की सीट पर एक पल के लिए वही औरत बैठी दिखी, लाल आंखों के साथ। राहुल ने आंखें झपकी और वह गायब हो गई। आज भी जब लोग मुंबई गोवा हाईवे से गुजरते हैं तो कई ड्राइवर और यात्री दावा करते हैं कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा है। कई ट्रक ड्राइवर उस हिस्से से रात में अकेले नहीं निकलते। कहते हैं कि हाईवे की उस खामोश रात में राधा अब भी इंतज़ार करती है किसी और को अपने साथ ले जाने के लिए।